ऐसी बातें हम सीखेंगे। जितनी भी मेरी जानकारी है, नॉलेज है दोस्तों, उसके आधार पे सारी बातें करूंगा। और उसी नॉलेज के आधार पे दोस्तों आज हमारे टीम में तकरीबन 30 लोग हो चुके हैं जो महीने का 1 लाख से लेके 4.25 साढ़े 4 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिए। तो सारे के सारे आज बातें डिलीवर कर दूंगा, क्योंकि बात अब आ गई है मातृभूमि की, बात आ गई है जन्मभूमि की। क्योंकि अपनी जहाँ पे हमारी पैदाइशी हुई कर्म भूमि तो हमारा पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर है, महाराष्ट्र है, लेकिन जन्मभूमि की बात आ चुकी है दोस्तों। तो मैं सारे दिल खोल के दिमाग खोल के सारे बातें बताऊंगा, लेकिन शर्त एक ही है कि आपको भी दिल खोल के बैठना पड़ेगा दोस्तों। कहा भी गया है कि पैराशूट और दिमाग तभी काम करता है जब ओपन हो। पैराशूट और दिमाग जब भी काम करता है जब ओपन हो। और दोस्तों मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम डॉक्टर शक्ति है। और मैं उत्तम सर को पहले ही बता दूं कि थोड़ी मेरी वाइफ को कोल्ड कफ हुआ पड़ा है। जब से हम लोग उधर से आए हैं ट्रैवलिंग में, आगरा रुके, लखनऊ रुके, मीटिंग करते आए, बिहार में गए, हर जगह खाना पीना हुआ, तो थोड़ा कोल्ड कफ हुआ पड़ा है। वो थोड़ा उनकी गला भी कल से वो ज्यादा हुआ पड़ा है, तो रेस्ट कर रही हैं। तो उन्होंने बोला है कि सर को सॉरी बोल दो, आप सबको सॉरी बोल दो। मैं क्या, चलो शुरू में ही बोल देता हूँ। सारे जो जितने पार्टिसिपेंट हैं, थोड़ी मेरी वाइफ आज ठीक नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि मैं अगर बोलना शुरू करूं, ज्यादा खांसी करना शुरू करूंगा तो भी अच्छा नहीं लगता। मैं क्या, कोई बात नहीं, मैं संभाल लूंगा। तो दोस्तों मेरा नाम डॉक्टर शक्ति है। मैं अमृतसर पंजाब में रहता हूं, लेकिन जो मेरा दिल है, मेरा जो जमीन है, मेरा जो बचपन गुजरा, मेरी पढ़ाई हुई, सारा का सारा बिहार पटना में हुआ है दोस्तों। अरवल एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, पटना से करीब 90 किलोमीटर दूर अरवल एक डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे मेरी जन्म हुई है और उसी हाई स्कूल में पढ़ा है। और दोस्तों मैं बचपन की बात बताऊं, मेरे सारा जो बैकग्राउंड है वो जॉब क्लास है। मेरे फादर पुलिस इंस्पेक्टर रिटायर किए, मेरे चाचा आज भी एक इंस्पेक्टर हैं, मेरे भाई लोग सारे जॉब में ही हैं। एक भाई मेरा अभी एडीएम है मोतिहारी का। ये जंग से काफी जो लोग हैं दोस्तों, हमारा बैकग्राउंड जो है ना नौकरी पेशा वाला ही रहा। क्योंकि बिहार में होता क्या, आपको पता ही है, नौकरी पेशा, बहुत सारा गजेट ऑफिसर है फैमिली में, बहुत सारा लोग हैं। तो हमारा भी दोस्तों यही था, शुरू में पापा कहा करते थे, फैमिली कहा करते थे कि जॉब कर लो, जॉब कर लो, जॉब कर लो। लेकिन दोस्तों मेरे को पता नहीं शुरू से क्यों जॉब के प्रति मेरा झुकाव ही नहीं था। हालांकि सिलेक्शन मेरे को दो तीन बार जॉब में हो गया। मैं मिलिट्री में भी ट्राई किया था, वहां भी दौड़ वगैरह निकाल लिया था, गया भी था। फिर मैंने एग्रीकल्चर का किया, पूसा एग्रीकल्चर में भी मेरी हो गई थी। इसके बाद मैंने एयरफोर्स में ट्राई किया लखनऊ में, वहां भी सिलेक्शन हो गया था। लेकिन मैंने ज्वाइन वगैरह ज्यादा कुछ किया ही नहीं, कहीं गया तो 1 महीना, कहीं 2 महीने, ऐसे कर करके निकल गए। और मुझे लगता था, क्योंकि मैं अपने घर में, मैं अपने फादर को देखा, बड़े हमारे जो ताऊ थे वो वेटनरियन थे, वेटनरी के डॉक्टर थे। पापा हमारे पुलिस इंस्पेक्टर थे। एक और हमारे जो चाचा हैं वो भी पुलिस में हैं। एक और जो है चाचा है ब्लॉक में है। एक और जो है, काफी लोग मेडिकल लाइन, हर तरह के लोग हैं। तो मैं सबकी जब लाइफ स्टाइल को देखा था, सबके देखा था, तो दोस्तों मैंने देखा था कि कंप्रोमाइज की लाइफ जो है, कंप्रोमाइज की लाइफ वो लीड कर रहे थे। और पुलिस वाले के बेटा होने के नाते मैंने ये देखा था कि हर इंसान त्योहार में, जब होली, दशहरा, दीपावली आता था तो हर लोग घर में आता था, लेकिन मेरे फादर त्योहार में हमारे साथ नहीं रहा करते थे। और मैं बड़ा, हम लोग इंतजार करते रहते थे और हम लोग हमेशा यही सोचते थे कि पापा कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे। तो दोस्तों मेरे को भी डर लगता था कि अगर मैं भी जॉब के चक्कर में चला जाऊंगा तो मैं भी जो है अपने बच्चे परिवार को, माँ बाप को टाइम नहीं दे पाऊंगा। तो मेरे को बड़ा डर लगा रहता था। और यही कारण से शायद जॉब तो मेरे को बहुत मिला, लेकिन मैंने ज्वाइन नहीं किया, कहीं ज्वाइन करके छोड़ दिया। लेकिन दोस्तों एक सपना था अमीर बनने का। दोस्तों बचपन में जब मैं पढ़ता था, गांव में मैं जब रहता था, तो अपने तरफ जो हम लोग दोस्तों के बीच में जब घूमने फिरने जाते थे, रात में जब हम लोग सोते थे इकट्ठे, तो रात में 2-3 बजे जब हुआ करता था हर रात को, तो अपने तरफ बोलते हैं कि सुइया जहाज चल रहा है। आपने भी देखा होगा, सुइया जहाज चलता है, आवाज नहीं करता है। तो 2-3 बजे रोज मेरी जाग खुल जाती थी, नींद खुल जाती थी। और मैं सोचा करता था, जब 7वीं 8वीं की बात मैं बता रहा हूँ, कि उस सुइया जहाज पे मैं भी चढ़ूंगा। लेकिन मेरे गांव में कोई भी आदमी जहाज पे नहीं चढ़ा था, मेरे खानदान में, मेरे परिवार में कोई। लेकिन मेरे अंदर बचपन में ही, जब 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ता था, मैं सोचता था कि मैं भी जहाज पे चढ़ूंगा।
लेकिन फिर जो है पता नहीं कैसे पूरा होगा, भूल जाता था। रोज रात को जो मेरे बगल में सोता था उसको उठाता था कि देख जहाज जा रहा है, एक दिन मैं भी चढ़ूंगा। तो सब लोग मेरे को बोलते थे कि ये बंदा जो है ना रात को सपनाता जहाज जहाज करते रहता है। लेकिन दोस्तों वो जो सपना बचपन में देखा था, मुझे पता नहीं था कैसे पूरा होगा, क्या होगा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों वो जहाज का सपना मेरा पूरा हुआ। आज मैं हर महीने 2 महीने पे जहाज पे चढ़ता हूँ, इंडिया से बाहर भी जाता हूँ, जाना शुरू कर दिया हूँ, जाता हूँ, जितना ट्रिप निकलती है जाता हूँ। और आज भी मैं वही सोचता हूँ कि देखो उस प्रकृति ने, नेचर ने कितना बढ़िया चीज बनाया कि कोई इंसान कोई सपना देखता है, कुछ करता है तो सारा पूरा भी हो जाता है। आज रात को जब 2 बजे हम फ्लाई करते रहते हैं, रात को 2-3 बजे, तो हम सोचते रहते हैं कोई ना कोई और इंसान होगा जो जहाज का सपना ले रहा होगा, वो भी एक दिन पूरा होगा। तो दोस्तों फिर हमारी पढ़ाई लिखाई हुई, फिर मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने फिजियोथेरेपी में मैंने बैचलर किया, पटना से ही किया मैंने। फिर मैंने पटना में क्लिनिक डाली 99 में, मेरी 2099 में, यानी कि कह लो कि मैंने 1998-99 में मैंने पटना में राजा बाजार में क्लिनिक डाली। 98-99 मैंने 2000 राजा बाजार में क्लिनिक डाली। वहां पे करीब 2 साल प्रैक्टिस किया राजा बाजार में। उत्तम सर को पता है, वहां पे एक गुप्ता मार्केट है पेट्रोल पंप के सामने, अब तो पेट्रोल पंप बंद हो गया। उसी गुप्ता मार्केट मेरी क्लिनिक थी। वहां पे अच्छे पैसे कमाना शुरू किया, रोज का 400, 500, 700 कमा लेता था। 99 की बात कर रहा हूँ। फिर दोस्तों चाहत और थी, लगता था कि यार मैं क्लिनिक में बंद गया, यहीं पे रहूंगा क्या। मेरे पास राजदूत मोटरसाइकिल था, मैं उससे आता था जाता था। लोगों को अच्छा लगता था कि चलो ये डॉक्टर है, बड़ा अच्छा पैसे कमा रहा है, लेकिन मुझे लगता था कि मेरा यही क्लिनिक रह गया क्या। फिर दोस्तों 2002 में मेरे एक दोस्त थे, दिल्ली में रहा करते थे, वो अभी गर्दनी बाग में रहते हैं, उनकी क्लिनिक है। तो उनके थ्रू हम दिल्ली चले गए। वो भी बोले कि चलो दिल्ली। वहां गए, वहां भी 6 महीने के अंदर हमने बड़े बड़े हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, बड़ी अच्छा अर्निंग शुरू कर दिया, 40,000, 50,000, 60,000 करना शुरू कर दिया। फिर वहां सोचने लगा कि मेरा जो लाइफ है ऐसे गुजरेगा क्या, कि मैं दिन भर बस में जाके क्लिनिक जाऊं, हॉस्पिटल जाऊं, पेशेंट देखूं, घर आऊं रात के 9 बजे फिर निकल जाऊं। नहीं, और कुछ हो सकता है। फिर मुझे 2005 में अपॉर्चुनिटी मिला। बहुत सारे केसेस जो है हमारे अमृतसर से जाया करते थे हमारे पास दिखाने। तो पेशेंट ने ही 2-3 पेशेंट ने मेरे को बोला कि सर आप अमृतसर चलो, छोटा जगह है, बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि मेरी प्लानिंग थी कि इंडिया से बाहर निकल जाना है। मेरा एक दोस्त अमेरिका में रहता था, तो उसने बार बार मेरे को कहता था कि तू जितना इंटेलिजेंट है तो अमेरिका में आ जा, मेरे साथ आ जाए, यहाँ पे हम काम करेंगे। लेकिन दोस्तों कहते हैं ना, जहाँ का दाना पानी लिखा हो तो वहां जाना पड़ता है। 2005 में कुछ पेशेंट के जो पेरेंट थे, अटेंडेंट थे, उन्होंने बोला कि डॉक्टर साहब अमृतसर चलो, छोटा शहर है, बहुत बढ़िया शहर है, चलो हम लोग आपको वहां पे एडजस्ट कर देंगे, घर देंगे रहने का, एक क्लिनिक भी खुलवा देंगे। फिर दोस्तों जब मैंने वाइफ से बात किया, उसमें मेरी 2 बेटियां थी, बेटा मेरा नहीं था उस समय, और हम दोनों ने 1 हफ्ते के अंदर डिसाइड करके अमृतसर आ गए। मतलब 40-50,000, 60,000 की जो काम जो है सब छोड़ के जीरो से शुरुआत करने अमृतसर आ गए, उनके विश्वास पे। और दोस्तों फिर यहाँ आया, इस शहर की जो स्थिति है अमृतसर की, जब मैंने देखा कि प्रोफेशनल तरीका जो यहाँ का जो फिजियोथेरेपी का जो माहौल है, पटना जैसा या अपने बिहार जैसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे चैरिटेबल सेंटर है, बहुत सारे चैरिटेबल, 10 रुपये में पूरी महीने फिजियोथेरेपी होता है, 50 रुपये में सारा मशीन लगती है, ऐसे तरह के यहाँ पे माहौल था। तो मैंने सोचा कि यार मैं तो कैसे खर्चा निकलेगा, क्या करूं। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, हम फिजियोथेरेपी का काम नहीं करेंगे, कोई स्पेशल काम करेंगे। फिर मैंने 1.5-2 दिन 3 दिन सोचने के बाद मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे जन्मांतरू विकलांगता, प्री मैच्योर डिलीवरी, जो इसकी बच्चे का जन्म 7 महीने पे 8 महीने पे हो जाता है, जिसकी ब्रेन की डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो पाता, बच्चा टाइम पे बैठता नहीं, खड़ा नहीं होता, चलता नहीं, वैसे बच्चे को मैं चलाने का काम शुरू कर दिया। फिर मैंने बहुत मेहनत किया, बहुत बच्चे को शहर में चलाए, 4-4 साल बच्चे चले नहीं थे, उन सबको चलाया, किसी का पैर टेढ़ा, किसी का सर्जरी करा के सबको सेट करना शुरू कर दिया। शहर में दोस्तों बड़ा नाम हो गया कि डॉक्टर शक्ति करके कोई दिल्ली से आया, बिहार का बंदा, बहुत इंटेलिजेंट है। तो दोस्तों वहां पैसे कमाने लगे, अपनी इंस्टीट्यूट खोल दी, अभी भी चल रहा है, ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्डहुड डिसेबिलिटी। आप नेट पे सर्च करेंगे तो उसका फाउंडर मैं हूँ। और फिर दोस्तों फिर हम बिजी हो गए।
2005 से लेके 2012-13 तक हम बहुत बिजी हो गए। अपनी क्लिनिक हो गया, 1-2 जगह सेंटर डाल दिया, हॉस्पिटल ज्वाइन कर लिया, और 60,000, 70,000, 80,000 इनकम पे पहुंच गए। साउंड ठीक है सविंदर सर? और ये यस सर, ओके। वेरी गुड। और दोस्तों मैं अपने बिजी हो गया, और 10 साल मैंने 2005 से लेके 2009-10 तक दोस्तों इतना काम किया कि मेरे को खाने को कोई पता ही नहीं होता था। 7:30 बजे निकलना, रात को 9 बजे, 9:30 बजे आना। मुझे लगता था कि मेरे जो बच्चे, फिर मेरा बेटा हो गया 2006 में, 2006-7 में मेरा बेटा हो गया, अब 3 बच्चे हो गया। अब मैंने कहा कि यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, थोड़ा सा शहर जो है अमृतसर एक्सपेंसिव है, अपने बिहार जैसा नहीं है कि 30 रुपया में पूरी प्लेट मिल जाए। यहाँ पे हर चीज का अलग हिसाब होता है, सलाद का अलग, चावल का अलग, दाल का अलग, हर चीज का अलग अलग हिसाब होता है। तो मैंने सोचा कि जो है मेहनत किया जाए, बच्चे को पढ़ाना है। और दोस्तों मैंने बहुत मेहनत किया, इतना मेहनत किया कि मेरे जो बच्चे से कभी कभी एक हफ्ते 15 दिन मुलाकात नहीं हो पाता। बच्चे सोए रहते थे, सुबह जाता था तो बच्चे सोए, रात को आते थे तो बच्चे सोए मिलते थे। और मेरे एक ही था मकसद कि जितना स्ट्रगल मेरे लाइफ में हुआ है ना, मैंने अपने बच्चे को स्ट्रगल नहीं करने देना। बच्चे की पढ़ाई लिखाई जो भी चीजें रिक्वायरमेंट है आसानी से मैंने पूरा करना। और मैं और मेरी वाइफ दोस्तों स्ट्रगल कर रहे थे, काम करे जा रहे थे। लेकिन दोस्तों 5-7 साल अपने आप को स्टैब्लिश कर चुका था मैं 60-70 हजार की इनकम पे। मैं बात कर रहा हूँ 2014 के पहले की दोस्तों। यहाँ के बढ़िया से बढ़िया हॉस्पिटल को ज्वाइन कर लिया, क्लिनिक एस्टेब्लिश कर ली, पेशेंट देख रहे हैं, 5-7 फिजियोथेरेपिस्ट को अपने साथ रख लिया, सबको काम दे दिया, सब चीज ठीक था। लेकिन दोस्तों हमारे जिंदगी में समय की गरीबी आ गई, जैसे और डॉक्टर की जिंदगी में आती है समय की गरीबी, टाइम की गरीबी। बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, बहुत सारे प्रोफेशनल हैं, टीचर बहुत सारे हैं जो स्कूल से आते हैं फिर बाद में ट्यूशन पढ़ाते हैं। उनके लाइफ में पैसे तो आ जाते हैं लेकिन समय की गरीबी शुरू हो जाती है। मेरे लाइफ में समय की गरीबी शुरू हो गई। फिर मैंने 2011-12 से सोचना शुरू कर दिया कि क्या यार, मेरा लाइफ यही है, सुबह से लेकर रात तक भागते रहो, दौड़ते रहो, करते रहो, क्या मेरा लाइफ यही है? मैं जब यहाँ लोगों को देखता था अपने घर में बैठ के, धूप में कुर्सी पे बैठ के फ्रूट खाते हुए, एंजॉय करते हुए, गर्मी में सर्दी में, तो मेरे को लगता था यार मैं भी अपने वाइफ के साथ, बच्चों परिवार के साथ मैं भी एंजॉय करूं, बैठूं। यहाँ पे लोगों को देखते थे कि हर सीजन लोग घूमने जाते हैं, डलहौजी, कुल्लू मनाली, यहाँ से सारा शिमला। तो मुझे भी लगता था कि मैं भी अपने बच्चे परिवार को लेके जाऊं। कब लेके जाऊंगा दोस्तों? समय की गरीबी आ चुकी थी। और मैं हमेशा सर्चिंग मोड में था कि कोई भी ऐसा काम मिले, कोई भी ऐसा काम मिले जिसमें जो है हमें समय मिल सकता है और पैसे बन सकता है, तो उस काम को मैं करूंगा, जितना भी मेहनत करना पड़े मैं करूंगा। और दोस्तों जब कहते हैं ना कि जब शिद्दत से इंसान चाहता है ना, तो परमात्मा साथ देता है। मैं सर्चिंग मोड में था और परमात्मा ने 5 अप्रैल 2014 को मेरे झोली में मोदी केयर डाल दिया। एक मेरे मित्र थे मनीष चोपड़ा जी, जो आज हमारे सीनियर है, उन्होंने मुझे मोदी केयर दिया। और उन्होंने दोस्तों बताई कि यहाँ पे आपके जिंदगी में 7 संडे होगा। जो 7 संडे की कंसेप्ट सुना, मैं क्या कि सर संडे तो एक ही होता है, 7 संडे कहाँ होता है? तो उन्होंने बोला किताबों में एक संडे होता है, स्कूल में एक संडे पढ़ाई जाती है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी जिंदगी के 7 संडे हो, तो एक इंडस्ट्री मिल चुका है मोदी केयर। इसके थ्रू आप अपने जिंदगी में 7 संडे जैसा बिता सकते हो। और दोस्तों मेरे को क्या था, मेरे को जो चाहिए था जिंदगी में वो मिल गया। हालांकि टाइम नहीं था मेरे पास करने का, लेकिन 7 संडे लेने के लिए मैंने दोस्तों डिसाइड कर लिया कि मैं रोज रात को 9 से 12 काम को करूंगा। सर को बोला कि सर टाइम तो है नहीं, लेकिन रात को 9 से 12 मैं करूंगा। और दोस्तों उस समय मेरे पास एक प्लेटिना बाइक था, एक अल्टो गाड़ी थी, और मैं प्लेटिना बाइक से ही मोस्टली बिजनेस को बिल्ड करना शुरू कर दिया, रात को 9 से 12। चैलेंज का दौर शुरू हुआ, लेकिन मैं किताब पढ़ा, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड का जो मैं किताब पढ़ा करता था, और जो है
उसमें एक जगह लिखा हुआ था कि जब कोई भी बड़ा काम करोगे, कोई भी बड़ा काम करोगे तो सबसे पहला चैलेंज आना शुरू हो जाएगा। अगर चैलेंज आ गया तो सोचो कि कामयाबी आपको बहुत बड़ा मिलने वाला है। और दोस्तों चैलेंज ग्रुप में मुझे क्या मिला, रात में जब काम करते थे तो बहुत सारा लोगों ने मेरे को अपोज किया, बहुत सारा लोगों ने टाइम दे दे कर भी दरवाजे नहीं खोले। एक दो बार तो रात को हमें जो घूमते हैं पुलिस गलियों में उन्होंने भी पकड़ा, इंक्वायरी किया, उसके बाद छोड़ा। एक दो बार मेरे पीछे रात को डॉगी भी पड़ा। चैलेंज आना शुरू हो गया। तब मुझे समझ में आ गया कि लगता है कि मेरा काम सेट होना शुरू हो गया। और दोस्तों करते गए, लेकिन कभी भी चैलेंज पे फोकस नहीं किया। कभी रात को मैं 12 बजे घर आना, कभी 1:30 बजे आना, कभी 1 बजे आना, सब मोहल्ले सो जाना, सब लोग सोए रहना, लेकिन मैं अपना बैग पीछे टांग के करना शुरू कर दिया। एक ही भूख थी कि मेरे को 7 संडे चाहिए। और दोस्तों करते गया करते गया करते गया। 2014 से जर्नी शुरू किया। 2014 में ही ये कंपनी का ट्रिप निकला था बैंकॉक का, और मैंने दोस्तों वो ट्रिप को क्वालिफाई किया। पहली बार मैं जहाज पे चढ़ के बैंकॉक गया। और जब गया दोस्तों तो मेरा जो बचपन का सपना था मुझे याद आया। रात में हमारी जो है दिल्ली से करीब 2-1:30 बजे की फ्लाइट थी, और बैंकॉक जो है उसने मॉर्निंग में पहुंचना था। तो दोस्तों रात में जब 2-3 बजा तो मुझे याद आया अपना बचपन का दिन। यार मैं दोस्तों के साथ जब सोता था तो यही सोचता था कि मैं जाऊंगा, और आज जहाज पे हम चढ़ गए। वहां गए दोस्तों, कंपनी ने बहुत खातिरदारी की, बहुत सारा एंजॉयमेंट कराई, सब चीज किया। उसके बाद से दोस्तों मैं आया, मैं अपने वाइफ को, बच्चे को बोला कि भाई यही एक जिंदगी वाला मोदी केयर मिल चुका है जिसमें हम और आप सबका जिंदगी सेफ होगा, बढ़िया होगा। और उसके बाद आने के बाद दोस्तों मैंने इतना स्पीड पकड़ा, 9 से 12 ही किया करता था, लेकिन सैटरडे और संडे जो छुट्टी हुआ करता था उस दिन बहुत ज्यादा करता था। और वहां से आने के बाद अपने बच्चे परिवार सबको बैठाया, 3 बच्चे और वाइफ को बैठाया, और एक ही बात बोला कि 9 से 12 का जो समय है ना, वो ना मेरा समय है ना आपका समय है, ना फैमिली टाइम नहीं है। ये तो टाइम है ना फ्यूचर बनाने वाला टाइम है, फाइनेंशियल फ्यूचर सिक्योरिटी पैदा करने का समय है। 9 से 12 हम किसी का बर्थडे नहीं मनाएंगे। कोई अगर गेस्ट आ जाता है तो उस गेस्ट के साथ मैं नहीं रहूंगा, मैं फील्ड में रहूंगा। कोई भी काम 9 से 12 हम नहीं करेंगे। एक काम हमारा फ्यूचर निर्माण का है, पूरी फैमिली का भविष्य सुधारने का है, तो हम काम करेंगे। और दोस्तों हमारे बच्चे परिवार ने कहा कि ठीक है कर लीजिए। और दोस्तों हमने करना शुरू कर दिया। मात्र 3 साल लगा, 4 साल लगा दोस्तों। 2018 के जून आते आते जो मेरी इनकम है ना, वो तकरीबन 3.5 लाख रुपया पे चला गया। 3 लाख, 3.5 लाख, 3.25 लाख, 3, 3.5 करना शुरू कर दिया 2018 में। बड़ा अच्छा से जिंदगी गुजरना शुरू हो गया था। एक मीटिंग थी, वहां पे मेरी वाइफ ने वहां पे सबके सामने माइक पकड़ के बोल दी कि डॉक्टर शक्ति को मैं डॉक्टरी नहीं कराना, मोदी केयर नहीं करवाना। पता नहीं उसके दिमाग में क्या आया दोस्तों, और उसने मेरे को मना कर दी सबके सामने। और उसने दूसरा दिन ही बोला कि डॉक्टरी छोड़िए, बिल्कुल छोड़िए, कल से आप मोदी केयर फुल टाइम कीजिए। और दोस्तों मैं 2018 जून जुलाई के बाद से मोदी केयर में फुल टाइम आ गया। और आने के बाद से दोस्तों आपको पता ही है कि जब बच्चे परिवार साथ देते हैं, पैसे घर में आते हैं। फिर मैंने दोस्तों इतना स्पीड पकड़ा कि मात्र जो है 2-3 साल के अंदर जो है 2018 के बाद से अगर आज जोड़ेंगे तो 2.5 साल तकरीबन हुआ। और आज मैं जो हाईएस्ट चेक लिया हूँ पिछले महीने का दोस्तों 7,67,000 का, 7,67,000 का चेक मैंने लिया इस मोदी केयर से। दोस्तों कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं मोदी केयर उस समय ना कर लिया होता तो आज मैं कहाँ होता। लास्ट ईयर जो पेंडेमिक आई, जो पूरे दुनिया बंद था, जहाज बंद था, स्कूल बंद था, घर द्वार सारे दुकानदार सब लोग बंद था। लास्ट ईयर पेंडेमिक में दोस्तों मैंने तकरीबन 56 लाख रुपीस कमाया। मोदी के से टोटल जो आई हमारी इनकम 56 लाख रुपीस आई 12 महीने का। तो दोस्तों लास्ट ईयर जो पेंडेमिक टाइम में हमें रियल में पता चला कि पैसिव इनकम होता क्या है, नेटवर्किंग होता क्या है। लोग बोलते थे कि पैसिव इनकम है, लोग बोलते थे काम
नहीं भी करोगे फिर भी पैसा आएगा। लेकिन लास्ट ईयर दोस्तों प्रैक्टिकल हमें मिला, हमारे टीम में बहुत सारा लोगों ने बहुत बड़े बड़े पैसे कमाए दोस्तों। लास्ट ईयर में ही मैंने कोरोना टाइम में जब पूरी दुनिया बंद था उसी समय में जीबीडी किया, 5 लाख इनकम को क्रॉस किया, स्मैक का मेंबर बना, सारा दोस्तों हमने उसी समय किया। और दोस्तों फिर क्या हुआ, जब मेरे की एक्साइटमेंट को देख के, मेरी इनकम को देख के, मेरी ग्रोथ को देख के, जितने भी मेरे टीममेट में लोग थे सब ने डिसाइड किया, काम करना शुरू कर दिया। और दोस्तों रिजल्ट क्या निकला कि आज हमारे टीम में 40 लोग हो चुके हैं जो 1 लाख से लेके 4-4.5 लाख रुपए इनकम पे हैं। 4-4.5 लाख रुपए इनकम पे 40 लोग, सॉरी 30 लोग हैं, 30 लोग हैं। 56-7 लोगों ने कार लेके कार चला रहे हैं, बहुत बड़ी बिजनेस को खड़ा किया। और आज तकरीबन 18-20 स्टेट में हमारा बिजनेस रन कर रहा है दोस्तों। लेकिन ये हुआ कैसे? ये हुआ सिर्फ एक डिसीजन से। मैंने डिसाइड किया कि मैंने करना है। चैलेंज का दौर है, मुझे पता था कि चैलेंज तो आना ही आना है। मेरे घर से चैलेंज आया, मेरे फादर, मेरे उस एरिया में हमारे फैमिली में थोड़ा काफी रेपुटेशन है, तो मेरे गांव के लड़का सब यहाँ अमृतसर में रहता है जो फैक्ट्री में काम करता है। कुछ गांव के लड़के ने मेरे फादर को बोल दिया कि आपका बेटा, आप बोलते हो बेटा डॉक्टर है, आपका बेटा डॉक्टर कुछ नहीं है, वहां तो साबुन पेस्ट का काम करता है। आपको पता है, गांव वाले जो है जाके बोल दिए। मेरे फादर साहब का, मेरे घर वाले का बड़ा मतलब दूसरे ढंग का फोन आया कि तूने मेरा नाम बदनाम कर दिया, तो डॉक्टरी करता था कि साबुन पेस्ट का काम कर रहे हो वहां पे, जब तुम्हारा काम नहीं चल रहा है यहाँ पे आज अपना खेत बाड़ी है यहाँ पे करो। दोस्तों बड़ी सारा रिजेक्शन मिला, बड़े तरह तरह की बातें आई, बड़ी तरह की भावनाओं को ठेस पहुंचा। लेकिन दोस्तों एक ही जज्बा था कि मैंने कामयाब होकर दिखाना है, मैंने आगे बढ़ के दिखाना है। डिसीजन पक्का बन गया। और उसके बाद दोस्तों जब काम में डट गया तो डट गया, जो भी जिसको बोलना था बोलते रहे। यहाँ के जो डॉक्टर्स मेरे दोस्त लोग थे सब लोगों ने मेरे इतनी मजाक उड़ाई। रात को जब डेमो करने जाता था, स्याही का डेमो छुड़ाते थे, पॉलिश करके दिखाते थे, तो लोगों ने बोल दिया था कि डॉक्टर शक्ति अब इंसान की इलाज नहीं करता, किसी के दाग लग गया है ना कपड़े में, उसको छुड़वा लो, डॉक्टर शक्ति कपड़े दाग छुड़ाने का डॉक्टर है, जूते का पॉलिश करके दिखाता है ये। तो तरह तरह के लोगों ने किया दोस्तों, लेकिन मैंने परवाह नहीं किया। मैं किताब पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि ना अपने बोलना है ना चुप रहना है, ना बोलना है ना चुप रहना है, सिर्फ और सिर्फ अपने काम को करते जाए और काम इतना कर दो कि काम ही नाम बन जाए और पूरे हिंदुस्तान में लोग आपको काम के बदौलत डाले जाने। और दोस्तों मैंने इतना काम किया कि आज मैं पंजाब का 3rd जीबीडी बना। आज मैं पंजाब, जम्मू, हिमाचल इन 3 स्टेट का 2nd टॉप अर्नर हूँ इस बिजनेस में। सबसे ज्यादा स्टेबल अगर बिजनेस पंजाब में किसी का है दोस्तों तो आपका भाई डॉक्टर शक्ति का है। आज हमारे टीम में भी जीबीडी आ गए, 1 जीबीडी आ गए, 3-4 जीबीडी है, बहुत जल्दी 2-3 महीने के अंदर आने वाले हैं। तो सारे के सारे दोस्तों कारवां कैसे बना कि जब मेरी डिसीजन बनी कि मैंने करना है। चैलेंज और आई कि मुझे लैंग्वेज नहीं आती, पंजाबी नहीं आती, मैं समझ लेता हूँ लेकिन बोल नहीं पाता। तो चैलेंज थी। पूरे पंजाब में दोस्तों कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई दोस्त संगतियां नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन मेरे अंदर एक ही चीज यहाँ आया कि जज्बा कि मैं कर डालना, मैंने हो जाना। मैं सबको बताते गया, सबको डेमो प्लान बताते गया। कोई आया कोई नहीं आया, कोई परवाह नहीं किया दोस्तों, कारवां बनते गया। और आज है भाई आपका जीबीडी बन के आपके सामने बोल रहा है। तो दोस्तों अगर आपके भी लाइफ में चैलेंज आता है तो उसको वेलकम कीजिए, क्योंकि जितने भी दुनिया में सफलता देखा होगा आपने, जितने भी सफलता देखा होगा, तो सफलता का शुरुआत असफलता में ही होता है। थॉमस अल्वा एडिसन कितने बार फेल हुआ, उसके बाद बल्ब का निर्माण किया। पहले फेल्योर का मजा चखा, उसके बाद निर्माण किया, बल्ब का आविष्कार किया। उनसे जब पूछा गया कि आप इतने बार फेल हुए तो आपको हिम्मत कैसे आई, तो उसने जवाब दिया कि मैं फेल हुआ ही नहीं, मैं तो हर बार ट्राई कर रहा था, हर बार ट्राई करते करते लास्ट में जाके बल्ब जगाने की फॉर्मूला मेरे को लग गया, मैं पास हो गया।
राइट ब्रदर्स ने जहाज बनाने के पहले बहुत बार फेल हुआ, लेकिन लगा रहा, टिका रहा और आगे बढ़ गया। दोस्तों, आपके भी लाइफ में चैलेंजेस आएंगे, मुश्किलें आएंगे, मोदी केयर में भी आएंगे। बड़े लोगों ने तरह तरह के बातें करना है दोस्तों, लेकिन इस इंडस्ट्री में अगर आपने पैसे कमाना है तो एक सिद्धांत सिर्फ याद रखिएगा कि जड़ और तना बन के रहना है। आप अगर किसी पौधे को देखिएगा तो पौधे में 5 भाग होता है, जड़, तना, पत्तियां, फूल एंड फल। ये 5 भाग होता है किसी पौधे में। उसमें से जो जड़ और तना है दोस्तों हमेशा स्टेबल रहता है। पत्तियां, फूल एंड फल आगे पीछे होते रहते हैं, झड़ते रहते हैं, नया पुराना होते रहते हैं। तो हमें और आपको दोस्तों इस बिजनेस में अगर जड़ तना के रूप में रहेंगे ना, तब जाके बहुत स्टेबल इनकम और स्टेबल बिजनेस को कर पाएंगे। दोस्तों, कुछ लोग होते हैं छोटे समय के लिए आते हैं, 2 महीना 4 महीना ट्राई करने। दोस्तों, क्या ट्राई करना? अब ट्राई क्या करना? करोड़पति बनने का, लखपति बनने का पहला ऐसा रास्ता मिल चुका है जिसमें चल के करोड़पति बन सकते हैं। ट्राई क्या करना? दोस्तों, ट्राई नहीं करना, सिर्फ करना है। करके कामयाबी लीजिए ना। महीने का 2 लाख 4 लाख 10 लाख कमाइए ना। उत्तम जी कमा रहे हैं ना, बहुत सारे जीबीडी है हमारे, शिविंदर जी कमा रहे हैं ना, हरिशंकर सर कमा रहे हैं ना, बहुत सारे जीबीडीज हैं, राजेश गुप्ता जी हैं, रवीश जी हैं, सब लोग जानते कितने लोग कमा रहे हैं। तो आप क्यों नहीं कमा सकते? थॉमस अल्वा एडिसन ने बल्ब तब बनाया जब किसी ने बनाया नहीं था। राइट ब्रदर्स ने जहाज कब बनाया? जब किसी ने बनाया नहीं था। मैकमिलन ने साइकिल कब बनाया? जब किसी ने बनाया नहीं था। लेकिन आपको तो ये कहा जा रहा है कितने सारे जीबीडीज हैं जो आपको सिखा भी रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं। जीबीडी बनिए ना, 10 लाख रुपए कमाइए ना, 5 लाख कमाइए ना। सिखाया जा रहा है कि ये फॉर्मूला लगा दीजिए, 5 लाख पे पहुंच जाएंगे, फॉर्मूला लगा दीजिए, 10 लाख पे पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, आप सारे 100% नहीं, 1000% कामयाब हो जाएंगे। 1000% आप अपने फैमिली का ब्लैक हेयर वाला लखपति करोड़पति बन जाएंगे। एक आपका भाई पंजाब में आके इतना बड़ा काम किया, क्या सब लोग यहाँ पे जब मीटिंग होती है तो एक ही गाना लोग बजाते हैं, एक बिहारी सब पे भारी। पंजाब में, जम्मू में, हिमाचल में गाना बहुत चलती है। तो दोस्तों, आप तो अपने एरिया में रह रहे हो, अपने बिहार में रहो, जहाँ पे आपकी पढ़ाई हुई है, जहाँ पे आपके जन्म हुई है, जहाँ पे आपने खेला है, पढ़ा है, आप तो वहां बिजनेस को बिल्ड कर रहे हो। दोस्तों, बस एक ही चीज है कि आपकी जो डिसीजन है वो फार्म होना चाहिए, आपकी जो लगन है, डेडिकेशन है, वो फार्म होना चाहिए। हर लोग मना करें फिर भी आप डटे हो कि नहीं मैंने कर लेना है। दोस्तों, जिंदगी में 2 चॉइस है। एक चॉइस तो ये है कि जितने भी हम लोग लीडर्स हैं, जितने भी अचीवर्स हैं मोदी केयर के, सारे मीटिंग के थ्रू, वीडियो बना के, यूट्यूब पे सेशन देके, यूट्यूब पे वीडियो डाल के, आप सबको एक ही बात बताना चाहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो। हम आपको संगत दे रहे हैं वीडियो के थ्रू, मीटिंग के थ्रू, क्योंकि संगत से दोस्तों रंगत होती है, संगत से रंगत होती है। आपने देखा है किसी को अगर वकील बनना है ना तो 5 साल 6 साल लॉ कॉलेज में अपने बच्चे का या अपने आप को जब एडमिशन करा देता है, लगातार 5-6 साल लगा रहता है, पढ़ते रहता है, लगा रहता है, पढ़ते रहता है, वो क्या बन के निकलता है? वकील। किसी को डॉक्टर बनना है, अपने बच्चे को 5 से 7 साल मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करा के रखता है, पढ़ाई करवाता है, कभी बच्चा फेल भी करता है, पास भी करता है, लेकिन 7 साल बाद क्या बन के निकलता है? डॉक्टर। किसी भी प्रोफेशन को देख लीजिए, जब 5 से 7 साल जब लगाई जाती है ना, तो उसका बाद का जो मटेरियल क्या बन के आता है? जो उस प्रोफेशन का टॉप होता है वही बनता है। यानी कि रिजल्ट क्या है कि जैसा संगत में अगर अपने आप को 5 से 7 साल रख देंगे, वैसा आप बन जाएंगे। साधु महात्मा बनना है, सत्संगी बनना है, उस संगत में 5 साल रहिए। आप सत्संगी की भाषा बोलेंगे, साधु महात्मा की भाषा बोलेंगे, जैसा बनना है वैसा संगत में आप चले जाइए, हो जाइएगा। तो दोस्तों, हम सारे लीडर आपको रोज रोज
हफ्ते में 2 दिन 3 दिन 4 दिन मिलके एक संगति तो दे रहे हैं। तो 5 साल 6 साल अगर यहाँ भी हम लोग के साथ मिलके लगाते हैं तो क्या आप जीबीडी नहीं बनेंगे? क्या आप लखपति करोड़पति नहीं बनेंगे? जरूर बनेंगे दोस्तों। कबीर जी ने कहा था कि कबीरा संगत साधु की जो गंदी को वास, जो कुछ गंदी दे नहीं तो भी वास सुबास। यानी कि इतर बेचने वाले के साथ कोई भी इंसान संगत कर लेता है तो इतर बेचने वाला उस इंसान को इतर दे या ना दे, लेकिन उसके शरीर से उसके अगल बगल में इतर का ही स्मेल मिलेगा हमेशा। तो दोस्तों संगत की रंगत हो जाएगी। इतने अच्छे अच्छे लीडर के बीच में आप रह रहे हैं, लेकिन लगातार 5 से 6 साल 7 साल आपको संगत में रहना पड़ेगा। जैसी संगत वैसी रंगत। मैंने सोचा कि मैं करोड़पति बनना है, मैंने मेहनत करना है, मेरे पास गाड़ी नहीं था, आज मैं 3 गाड़ी लिया हूं, लास्ट गाड़ी क्रेटा चला रहा हूं। मेरे पास घर नहीं था, मैंने यहाँ पे 70 लाख रुपए की एक जगह लिया है अमृतसर के एयरपोर्ट पे, वहां पे 2.25 करोड़ रुपए का करीब बजट बना के घर को तैयारी करवा रहा हूं। लेकिन हुआ कैसे? संगत में जब गए, संगत में देखा कि यार यहाँ तो बड़ा हिसाब किताब बढ़िया है। तो दोस्तों आपको भी हमें भी संगत करना है। दोस्तों मैं अभी 20 लाख रुपए महीने नहीं कमाता, 50 लाख नहीं कमाता। क्यों नहीं कमाता? क्योंकि 20 लाख कमाने जोग, 50 लाख कमाने जोग मेरा नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है। अभी जिस दिन 50 लाख कमाने जोग यहाँ पे ज्ञान हो जाएगा ना, मैं 50 लाख भी कमाऊंगा और एक करके दिखाऊंगा। एक जेंटलमैन प्रॉमिस करता हूं दोस्तों, 2025 में 1 करोड़ इनकम के टारगेट पे काम कर रहा हूं। मंथली इनकम 1 करोड़ पे जाना है। मैंने अनाउंस कर रहा हूं आपके बीच में कि 1 करोड़ इनकम पे मैंने टच कर जाना 2025 तक। दोस्तों सोचिए कि आपके लीडर्स, आपके बड़ा भाई, आपके जितने भी सीनियर्स हैं, इस एंगल से जब काम कर रहे हैं, तो अगर आप डिसाइड होके 5-7 साल संगत कीजिएगा तो क्या 5 लाख 10 लाख नहीं कमाएंगे? और अगर दोस्तों अगर आप मोदी केयर को डट के नहीं करते हो तो आप सोचिए आपके पास कौन सा ऐसा रास्ता है, कौन सा ऐसा नौकरी है, कौन सा ऐसा बिजनेस है जिससे महीने का 10 लाख 20 लाख 50 लाख कमाने की पॉसिबिलिटी है, जहां पे मर्सिडीज BMW ऑडी लेने की अपॉर्चुनिटी है। कौन सा ऐसा बिजनेस है, कौन सा ऐसा नौकरी है जो आपका सीनियर आपको गाइड करेगा कि भैया बहन जी आप भी 5 लाख रुपए कमाओ, मैं आपके साथ हूं। दोस्तों मेरे नजर में तो कोई ऐसा नहीं है। सिंगल ऐसा प्लेटफॉर्म है। जिंदगी दोस्तों एक बार मिला, 70 साल की जिंदगी है और आप सबको, हम सबको पता है इस धरती पे, इस प्लानेट पे हम सारे धरती का मेहमान हैं। हम परमानेंट नहीं है। जिस दिन होटल बुक कराते हैं ना 5 दिन के लिए, 4 दिन के लिए, तो 4 दिन बाद क्या करना पड़ता है? होटल को चेकआउट करना पड़ता है। उसी ढंग से दोस्तों 70 साल की लाइफ है इंसानियत, इस धरती के मेहमानबाजी के लिए आए हुए हैं। तो स्ट्रगल कर करके घिस घिस के कब तक जिएंगे? कब सपना पूरा होगा अपना? अपने बच्चे एंजॉय कब करेंगे हम? ऐसा तो है नहीं कि आधा जो है इस जिंदगी में एंजॉय कर लेंगे, आधा अगले बार एंजॉय कर लेंगे, ऐसा तो है नहीं। तो एंजॉय भी करना है दोस्तों। मात्र 5 साल मोदी केयर में, मात्र 5 साल टिक के दिन रात एक करके मेहनत करके महीने का 5 लाख 10 लाख इनकम पे जाइए। और दोस्तों ऐसा इनकम जो आप, तो जिस तरह से आम का पेड़ होता है, दादे पर दादे ने लगाया, दादे पर दादे ने पेड़ खा आम खा के दुनिया से चले गए, दूसरी जनरेशन ने खाया, तीसरी जनरेशन ने खाया, आप और हम खा रहे हैं, लेकिन पेड़ एक बार लगाया गया। सेम है मोदी केयर दोस्तों। हमारे आपके बाद ये बिजनेस बच्चे को चले जाना, यानी कि जो आने वाला कमिंग जनरेशन है उसका भी काम हम मात्र 5 साल में करने जा रहे हैं। तो सोचिए कितनी मेहनत करने की जरूरत है, कितनी शिद्दत के साथ फोकस होने की जरूरत है दोस्तों। बिना इधर उधर देखे बिल्कुल फोकस होके इस बिजनेस को बिल्ड करने की जरूरत है। मैं आप सबको यही कहूंगा दोस्तों, हाथ पकड़ के आगे उठाने वाले, आगे बढ़ाने वाले जिनके बहुत कम लोग मिलते हैं, क्योंकि इंडिया रायचंद का देश है, यहाँ पे सलाहकारों का देश है। इतनी सलाह मिलेगा। हम सारे लीडर्स, हम सारे अचीवर्स आपको क्या बोलते हैं, हम आपके साथ हैं, हम ट्रेनिंग देंगे, गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, आप कीजिए।
और हमारे बाद क्या होता है, हम लोग संगत देने को तैयार है, लेकिन अगर हम लोग की संगत नहीं लेंगे तो इस समाज में दूसरे लोग भी संगत देने को तैयार हैं, और वो लोग हैं फेलियर लोग। वो क्या बोलेंगे, कुछ नहीं होता, बड़ी कंपनी आई, बड़ी चली गई, उसने करके छोड़ दिया, ये हो गया, वो हो गया। जो फेलियर लोग हैं दोस्तों, वो भी यही बातें बोलते हैं। कुछ लोग और मिलेंगे, गाड़ी नहीं मिलता। जो उत्तम जी ने गाड़ी लिया है ना, BMW, यहाँ से थोड़े लिया, अपने पैसे से लिया। तरह तरह की बातें बोल बोल के आपको समझाएंगे। दोस्तों, आपके जिंदगी में दो चॉइस है, दो चॉइस है। एक चॉइस तो ये है कि हमारी संगत में रहिए, हम लोग के बीच में रहिए, 5 साल 7 साल, 5-7 साल बाद हम लोग जैसा बन जाएंगे। दूसरी चॉइस क्या है, हम लोग के संगत में मत रहिए। जो उधर वाले लोग बोल रहे हैं ना, और बोलने वाले आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, आपके पड़ोसी भी हो सकते हैं, आपके घर वाले भी हो सकते हैं। जो उधर वाले लोग बोल रहे हैं ना, 5-7 साल उनकी संगत में चले जाइए, उनकी बात को मान लीजिए। 5-7 साल बाद वैसा रिजल्ट निकलेगा, उनके जैसा बन जाएंगे। हर लोगों ने संगत देगा ही देगा आपको, और लोगों ने ऐसा बना ही देना। आज जितने ही बाबा हैं, बाबा अपने संगत को बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे हैं? जब जाइए वहां पे, किसी पर जाइए तो क्या बोलते हैं, अगले बार 4 लोगों को लेके आना, 2 लोगों को लेकर आना। यस या नो? थोड़ा सर हिलाइए मुकेश जी, अकरम आलम जी, करमन आलम जी, सर हिलाइए। तो हर लोग संगत को बढ़ा रहा है दोस्तों। तो डिसाइड लेकिन आपको करना है कि आप किस संगत में रहना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं। स्टेबल होकर रहना है दोस्तों, जड़ तना बन के। ये देखिए, मैं बताया, पेड़ जो है ना, गमला, जड़ और तना, ये इसके अंदर जड़ है, ये तना है, ये पत्तियां है, ये फ्लावर है, ये फ्रूट है। ये जो पत्तियां है, फ्लावर है, फ्रूट है, ये जो दोस्तों झलते रहते हैं, नया पुराना होता है, लेकिन जड़ तना एक ही रहता है। जिस दिन आप इस बिजनेस में इस एटीट्यूड के साथ आ गए ना दोस्तों, आपको कामयाबी होने से कोई नहीं रोक सकता। संगत बना लीजिए कि हम संगत में रहेंगे, जितने भी हमारे लीडर्स हैं उनके साथ रहेंगे। 5 साल का एटीट्यूड बना लीजिए, और जो है जड़ तना बन जाइए, और कामयाबी ले लीजिए। बाहर के दुनिया में दोस्तों, हमारे टीम में लास्ट ईयर पेंडेमिक टाइम में लोगों ने अपना एफडी तोड़ाया, लोगों ने अपना सोना चांदी बेच बेच के घर चलाया, लोगों ने अपना गाड़ी बेच बेच के अपने घर परिवार चलाया। लेकिन हम मोदी केरियन फ्रेंड ने, कोरोना जब लोगों की गाड़ियां बिक रही थी, तो मोदी केयर में लीडर्स की गाड़ी खरीदी जा रही थी। हमारे टीम में लास्ट ईयर एक लीडर है, मनदीप कौर सिद्धू मैम, महाराष्ट्र से। उन्होंने 25 लाख रुपए की MG हेक्टर टॉप मॉडल गाड़ी लिया। लोग गाड़ी बेच रहे हैं तो मोदी केयर वाले गाड़ी खरीद रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लीडर ने दोस्तों। तो सोचिए कि कितनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपको मिल चुका है, कितने अच्छे टीम में आ चुके हो, कितने अच्छे लीडर के हाथ में आ चुके हैं दोस्तों। संगत फ्री का मिल रहा है, घर बैठे। देखिए, इसी मीटिंग में 400 लोग हैं दोस्तों, अपने घर में बैठे, कोई किचन में बैठा है, कोई ड्राइंग रूम में बैठा है, कोई खड़ा है, कोई खाना बना रहा है, लेकिन संगत मिल रहा है। तो रंगत तो दोस्तों चढ़ ही जाना है, बस टिके रहना है। लेकिन अपने हिस्से का जो काम है दोस्तों, उसको जरूर करना है, उसमें कोई ढील नहीं मारना। याद रखिए, कर्म प्रधान है विश्व पे राखा, जो जस करिए तस फल चाखा। कर्म की प्रधानता है, कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म किए नहीं होगा। हम सारे लीडर आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे, सिखाएंगे, समझाएंगे, करके दिखाएंगे। लेकिन जो रियल में रिजल्ट है ना दोस्तों, तब मिलेगा जब अपने हाथ से काम करना शुरू करेंगे। धैर्य रखिए, विश्वास रखिए, मात्र जिंदगी का 5 साल अपने आप को झोंक दीजिए, और हमें कभी भी जिंदगी में ऐसे हाथ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हमारा हाथ ऐसे रहेगा, हमेशा गिविंग में रहेगा, लोगों को देने वाले बनेंगे, लेने वाले नहीं दोस्तों। फोकस होके काम कीजिए। हमें भी लोग अप्रोच करते बहुत सारे, सर इससे बढ़िया वो कंपनी आ गई, उससे बढ़िया वो आ गई। दोस्तों, बरसात के समय भी आ रहा है ना, अपने बरसात में किसी खेत में जाके देखिए मेढक, पीला मेढक, लाल मेढक, हरा मेढक, कैसा कैसा मेढक दिखाई पड़ता है। ऐसी ऐसी मेढक कभी देखा ही नहीं होगा। इसी ढंग से दोस्तों, बरसाती मेढक जैसे कंपनियां बहुत सारे आते हैं, कोई 2 महीना, कोई साल, कोई 2 साल में एक्सपायरी डेट होता निकल जाता है। लेकिन बहुत सारे लोगों ने बहुत पैसे को बर्बाद किए,
बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे फेस वैल्यू खराब कर चुके हैं दोस्तों, और वो आगे यही बोलेंगे कि मैं उससे बढ़िया मैं जी, उससे बढ़िया मैं जी। वो तो मोदी के तो पुराना हो गया जी, जो पहले लग गए ना उनका पैसा बनता है, और नए लोगों को नहीं लगा। मुझे भी यही बात बोला था 2014 में कि सुरेखा में उनको पैसे बनते हैं, आप तो नया लोगों नहीं बनेगा। तो मेरे सर ने बोला कि सारे के सारे फंड को क्लियर करो, फिर देखो पैसा बनता है कि नहीं बनता है। जब मैंने सारे फंड को क्लियर किया तो 1.5 लाख रुपए इनकम कमा रहा था। तो सर ने बोला कि देखो हम लोग सही थे, वो बंदा जो हमें भटका रहा था। तो दोस्तों, बरसाती मेढक जैसे कंपनियां बहुत सारे आते जाते हैं, उनसे सतर्क रहना है। वो आपके सपने को चुरा देंगे, आपको दिखा देंगे फटाफट पैसे बनने का काम है, एक बार पैसे लगा दो बस हो गया जी, एक बार ले लो हो गया। सर कैसे होगा? बिजनेस है ना, बिजनेस किसको बोलते हैं? जिसमें माल बिकता है, जितने महीने माल बिकेगा लगातार बिकते जाएगा तभी तो पैसे आएंगे। टोपी घुमाने का काम नहीं है मोदी केयर। तो बिजनेस को बिल्ड करने में 5 साल का दोस्तों समय तो लगेगा ही लगेगा। दोस्तों जब हम लोगों ने बिजनेस शुरू किया था, हमने, उत्तम भाई ने, राजेश जी ने, रस्तोगी जी ने, दोस्तों 2014 में बहुत टफ सिचुएशन था, वेरी टफ सिचुएशन था। उस समय ऑफिस नहीं था, स्टोर नहीं था, बहुत जा के अमृतसर से लुधियाना 150 किलोमीटर दूर है, वहां से जाके हम सामान लाया करते थे। बहुत दिक्कत हुआ कर। आज तो आपके डोर स्टेप पे डीपी है, स्टोर है, बिलिंग पॉइंट है, हर जगह स्टोर खुल चुका है, हर जगह सब चीजें है, करना आसान हो गया। मुझे याद है जब उत्तम प्रकाश जी ने ज्वाइन किया था, उस समय में क्राउन डायमंड था, और मैं पटना गया तो रवीश रस्तोगी जी ने, राजेश गुप्ता सर ने मुझे बोला कि यार एक दो बंदे को हमने ज्वाइन कराना है, एक अनूप गुप्ता जी है, प्लेटिनम है, एक और उत्तम जी है। और मैंने मोदी केयर के ऑफिस कंकड़ बाग में पहले तो उनको घेरा, अनूप जी को, उनको ज्वाइन करा, फिर उत्तम जी उस दिन आए थे, और उस दिन हम तीनों ने घेर के इन दोनों को ज्वाइन कराया था। लेकिन दोस्तों इतने होनहार लीडर निकले यहाँ पे कि इन्होंने मात्र साल 1.5 साल होते होते इन दोनों ने जीबीडी कर डाला। जबकि मैं क्राउन था, लेकिन मैं उतनी जल्दी नहीं कर पाया। इन लोगों ने इतना स्पीड पकड़ा कि दोस्तों हमसे पहले दोनों लीडर ने, जिनको हमारे सामने ज्वाइनिंग हुई है, दोनों के दोनों जीबीडी कर गए, दोनों के दोनों स्मैक मेंबर में चले गए। तो आप सारे दोस्तों बहुत ब्लेस्ड हो, बहुत लकी हो कि ऐसे लीडर के टीम में हो जिसकी जो इंजन है, ऐसे बोगी में बैठे हो जिसकी इंजन है बहुत तेज भागती है, शताब्दी है। हमने दोस्तों आपके जो लीडर है राजेश गुप्ता जी, आपके जो लीडर है रवीश रस्तोगी जी, इनको बुला के हमने सेमिनार, अनूप गुप्ता जी, इन सबको बुला के सेमिनार दे के हम लोगों ने अपने टीम को खड़ा किया। इतने बढ़िया टीम के आप मेंबर हो दोस्तों, इतने बढ़िया टीममेट्स आपके सीनियर्स हैं। अगर एक बात कहूं, एक स्टोरी याद आ गया कि जंग के आपके टीम में लीडर हैं। एक बार बिच्छुओं की बारात जा रहा था, तो किसी इंसान ने बाहर से पूछा कि भाई ये बिच्छुओं का सरदार कौन है? तो बिच्छू ने जवाब दिया, हाथ लगा के देख ले, समझ में खुद ही आ जाएगा कि सरदार कौन है। यानी कि सारे सरदार ही हैं। तो जैसे दोस्तों आपके जो टीम के जो लीडर है ना, एक से एक हीरे हैं, सारे सरदार ही है वहां पे। तो दोस्तों आपकी जो गारंटी है डेफिनेटली है, 100% पक्का है, लेकिन ध्यान यही देना पड़ेगा, टिके रहना पड़ेगा। 5 साल का 6 साल का विजन बना के काम कीजिए, मेहनत कीजिए, ट्रेनिंग और मीटिंग को अधिक से अधिक पार्टिसिपेट कीजिए, अकेले नहीं अपने टीम के साथ। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में एक कहावत है कि अगर अकेले आएंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, फिर कमाएंगे, लेकिन अगर इकट्ठे सारे आ गए, सारे सीख गए, सारे काम किया, सारे कमाना शुरू कर देंगे। तो अपने तो आपको तो मीटिंग में आना ही है, लेकिन दोस्तों हमें क्या करना, अपने टीम को लेकर आना है। जब धूप लगी हो ना, जब धूप अगर चढ़ी हो, तो एक शर्ट को जितना सूखने में टाइम लगता है ना, 50 शर्ट को सूखने में सेम ही टाइम लगता है। शर्ट को पसार तो दीजिए। जब मीटिंग हो रही है ना, तो 10 बंदे को बैठा दीजिए, 50 बंदे को बैठा दीजिए, सारे के सारे सीख जाएंगे, सारे के सारे दोस्तों काम करेंगे। और दोस्तों वी आर ब्लेस्ड एंड लकी कि मोदी केयर को 25 साल चलते हुए हो गया। मोदी केयर इंडियन मार्केट का ग्रैंडफादर है। बहुत सारे कंपनी के जो मालिक है ना, मोदी केयर से सीख के अपने छोटे मोटे कंपनियां चला रहे हैं। तो हम दोस्तों यहाँ का जेंट है मार्केट के, उसके साथ हम काम कर रहे हैं। लेकिन जितने भी सफलता है दोस्तों, आपको एक ही बात पे डिसाइड करेगा
कि आपके डिसीजन क्या है, आप कैसी संगत चाहते हो, आप क्या चाहते हो। इस संसार में हर चीजें हैं, परमात्मा ने हर चीज दे रखा है। आपकी जब से जन्म हुई है तब से इस धरती से पानी निकल के पी रहे हो, क्या पानी की कमी आई? जब से जन्म हुआ है तब से हवा ले रहे हो, क्या हवा की कमी आई? जब से जन्म हुआ तब से धूप सेक रहे हो, क्या धूप की कमी आई? प्रकृति ने सब चीज दे रखा है दोस्तों, लेकिन आपको चाहत कितना है, आप चाहते कितना हो, लेना कितना चाहते हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस ढंग से मोदी केयर में पैसे कमाने की बात करें, देखिए एक से एक लीडर, 1 लाख कमाने वाले भी हैं, 2 लाख भी हैं, 4 लाख भी हैं, 10 लाख भी है, 20 लाख भी, 50 लाख भी, करोड़ भी कमाने वाले, 1.25 करोड़ भी कमाने वाले हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इतने सारे लोग जब कामयाब हो सकते हैं तो आप क्यों नहीं हो सकते? आपको संगत मिल रहा है, आपको टीचिंग मिल रहा है, गाइड मिल रहा है, सब चीज तो मिल रहा है। सिर्फ एक काम है कि आपका डिसीजन और आपका एक्शन। जिस दिन आप डिसीजन बनाकर एक्शन में लग जाएंगे, उस दिन दोस्तों कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू हो जाएंगे। और कामयाबी की सीढ़ी बनती किससे है? लेकिन कामयाबी की सीढ़ी बनती है सफलताओं से। बहुत सारा जब असफलता मिलेगा, उस असफलता को जोड़ते जाइए, सीढ़ी बनाइए। असफलता फिर मिला, दूसरी सीढ़ी बनाइए। बहुत सारे असफलता को जोड़ जोड़ के सीढ़ी बनाइए, क्योंकि कामयाबी जो है बहुत सारे असफलता के ऊपर में है। ये असफलता रूपी सीढ़ी को बनाते जाइए। सफलता यहाँ इंतजार कर रहा है, सफलता बाजू फैला के आपको वेलकम करने के लिए खड़ा है, लेकिन बहुत सारे असफलता से होकर गुजरना पड़ेगा। सफलता का जो जड़ है, जो बुनियाद है, वो असफलता में बोई जाती है। याद कीजिए, जिस दिन आप पहला कदम रखे थे, जब पहला कदम चले थे तो आपने गिरा था। एक बार नहीं गिरा, बहुत बार गिरा, बहुत बार चलने में असफल हुए, लेकिन लगातार आपने कोशिश किया, असफल हो रहे थे, कोशिश किया, करते करते चलना सीख गए। सोचिए कि जब आपको चलने के लिए भी असफल होना पड़ा, तो क्या लखपति, करोड़पति, अरबपति बनने के लिए बिना असफलता क्या सफलता मिलेगा? दोस्तों, आपको लर्निंग पे, एक्शन पे, डिसीजन पे आपको ध्यान देना पड़ेगा, सब चीज मिलेगी, सब चीज मिलेगा दोस्तों। लेकिन ये सारे चीज अंदर की चीज है। जिस दिन अंदर आग लग जाएगा ना दोस्तों, मैं 9 तारीख को मैं पटना से चला हूं बाई कार, 9 तारीख को पटना से चला, 10 तारीख को मैंने 10 को चला, 11 तारीख को मैंने आगरा में मीटिंग किया, 2 बजे फ्री हुआ, 2 बजे से भाई कार चलाया, 750 किलोमीटर है, 11:30 बजे अमृतसर पहुंच गया। लेकिन मेरे को थकावट नहीं, कोई सुस्ती नहीं, मतलब 1500 किलोमीटर 1600 गाड़ी चला के आया 2 दिन पहले। लेकिन दोस्तों आज भी मैंने 50 बंदे की मीटिंग किया, कल भी 50 बंदे की मीटिंग है, परसों मैंने 100 बंदे की मीटिंग किया, दिन को जूम मीटिंग करे जा रहे हूँ, ऑफिस भी गया, सब चीज करे, लेकिन थकावट नहीं है। क्यों बोला? क्योंकि एक मिशन है, एक मिशन है यार। पहली बात 5-7 साल काम करके हम करोड़पति बनने जा रहे हैं। पहले के जमाने में क्या होता था, कहते थे कि करोड़पति बनना है, लखपति बनना है, तो एक पीढ़ी को घिसना पड़ेगा, एक पीढ़ी बर्बाद होएगा, एक पीढ़ी रगड़ा जाएगा, अगला पीढ़ी एंजॉय करेगा। लेकिन दोस्तों अब इस जमाने में नहीं। मोदी केयर कहता है कि 5 से 7 साल टिक जाओ, लग जाओ, अपने आप को झोंक दो, अब करोड़पति बन जाओ, ब्लैक हेयर वाला करोड़पति बन जाओ, टेंशन फ्री। मात्र 5 साल दोस्तों, याद करो, मात्र 5 साल। जिंदगी निकल जाती है नौकरी कर करके, जनरेशन खत्म हो जाती है नौकरी कर करके, फिर भी करोड़पति बनने का सपना नहीं पूरा होता दोस्त। और आपके लीडर्स ने मात्र 2-2 साल 3-3 साल में करोड़पति बन गए। आपकी इंजन, आप सबकी इंजन इतनी फास्ट है, मैं क्या बताऊं। इन लोगों से मैं सीख के मैं भी वही स्पीड पकड़ना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, हमें अगर सफलता लेना, याद रखना, सफलता हमेशा अंदर से मिलता, बाहर से नहीं। बाहर से जितनी भी मोटिवेशन मिल जाए, ज्यादा बात नहीं बनेगी। जिस दिन अंदर से मोटिवेट हो गए ना, उस दिन सफलता का शुरुआत हो जाएगा। जिस दिन मोदी केयर आपके अंदर चला गया ना, उस दिन से रियल में मोदी केयर में आपकी एंट्री होगी। आप मोदी केयर में आ गए, वेलकम है, लेकिन आपके अंदर मोदी केयर चला गया, आपके अंदर जागते, उठते, सोते, खाते, पीते मोदी केयर, उस दिन जो रियल में ग्रोथ होगी। और ऐसे भी कहते हैं ना दोस्तों कि जब अंडा होती है ना, जब एक अंडा अंदर से टूटता है, एक अंडे के ऊपर जब मुर्गियां 20 दिन 25 दिन बैठता है ना, तो अंडा
गर्म आइस होके फिर क्या होता है, नेचर ने सब अंडा टूटता है। अंडा जब क्रैक करता है, टूटता है, तो उसमें मुर्गी का जन्म होता है, बच्चे का। अंदर से कोई चीज टूटा तो एक जिंदगी की शुरुआत हुआ, एक जिंदगी की शुरुआत हुआ। और लेकिन उसी अंडे को बाहर से तोड़ देते हैं, एक जिंदगी की खत्म हो जाती है। जिस दिन से आपको इंटरनल फोर्स जग जाएगा आपके दिल दिमाग में, आत्मा में, रूह में, कि यार मैंने करना है, मैं अब दुख की घड़ी से बाहर निकलना है, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे लाखों रुपए की इनकम चाहिए, मैं अपने बच्चे परिवार को अच्छा लाइफ स्टाइल देना चाहता हूँ। अंदर से जिस दिन आ गया आग ना दोस्तों, उस दिन कोई नहीं रोक सकता। और इस दुनिया में ऐसे भी कामयाबी के लिए जिम्मेवार आप ही है, नाकामयाबी के लिए जिम्मेवार आप ही है, कोई दूसरा कोई जिम्मेवार नहीं है दोस्तों। आपको जिम्मेवारी उठाना पड़ेगा। तो हमें अंदर से बिल्ड करना है, अंदर से डिसाइड करना है, अंदर से डेडिकेट होना, अंदर से काम करना है दोस्तों। और लास्ट में अगर एक ही बात बोलूं कि मोदी केयर बिजनेस है क्या दोस्त, एक लाइन में अगर समझाना हो तो मैं एक ही बात समझाऊंगा आपको कि दोस्तों, नेटवर्क की पावर को समझिए। नेटवर्किंग दुनिया का 8वां अजूबा है। आप देखिए, एक मकड़े को देखिए, एक स्पाइडर को देखिए, वो क्या करता है, अपना जाला बनाता है। वो अपना जाला बनाता है, उसी जाले में छुपा रहता है। वो क्या है, स्पाइडर ने एक नेटवर्क बना लिया और उसके बीच में बैठे रहता है। और उसमें क्या होता है, कोई कीड़े मकोड़े आके फंसते रहते हैं। जब कीड़े मकोड़े आके अगर फंसते रहते हैं, छटपटा के मर जाता, आपको पता ही है कि मकड़े के जाल से निकलना बड़ी मुश्किल होता है। और वही मकड़ा फिर आकर उसको आराम से बैठ के खाता है। तो सोचिए, एक मकड़ा को अगर समझ में आ गया कि अगर हम नेटवर्क बना लिए तो हम बैठ के खा सकते हैं, तो हम इंसान को कब समझ में आएगा। टाटा, बाटा, रिलायंस, एयरटेल, आपके मोहल्ले का जूते का दुकान, कपड़े का दुकान, दवाई का दुकान, स्कूल, सबने तो क्या किया है, नेटवर्क बनाया है। आज जिसका जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा नेटवर्क। तो हम कब तक एक दिमाग दो हाथ 24 घंटे के साथ काम करते रहेंगे दोस्तों। जिस दिन दिमाग खराब पैसे जीरो, जिस दिन हाथ लगना बंद, टाइम लगना बंद, पैसे जीरो। लेकिन जब नेटवर्क बना लेते हैं तो दोस्तों, आप तो एंजॉय करेंगे ही करेंगे, लेकिन आपके बाद भी आपके परिवार भी एंजॉय करेगा। और मोदी केयर बिजनेस है क्या दोस्तों, जिस तरह से हर कंपनी ने, हर लोगों ने आपके घर में मीटर लगा रखा है। सरकार ने वहां की बिजली की मीटर लगा रखा है, पानी की मीटर लगा रखा है। मोबाइल कंपनियों ने आपके सिम में मीटर लगा रखा है। हर महीने मोबाइल कंपनी के खाते में पैसे जाते हैं। कपड़े के दुकान ने कपड़े की मीटर लगा रखा है आपके घर में। दूध वाले ने, सब लोगों ने आपके घर में अलग अलग रंग से मीटर लगा रखा है। और आपके घर में हर तरह की मीटर घूमती है और पैसे निकल के हर के खाते में जा रहा है। कब तक जाएगा, जिंदगी के साथ भी, जिंदगी के बाद भी। दादे पर दादे ने मीटर लगाया था बिजली का, देते थे, दुनिया से चले गए। बापू ने दिया, वो भी निकल गया, हमने भी देना, हमने भी निकल जाना। उसी तरह से दोस्तों, मोदी केयर का मीटर लगाने का मौका आपको मिला। जितने घरों में मोदी केयर का मीटर आप लगा दिए, वहां पे मीटर घूमेगा। कुछ मीटर फेल भी होगा, कुछ मीटर घूमेगा। किसी का 5,000 का घूमेगा, किसी का 10,000 का घूमेगा, किसी का 2,000 का घूमेगा। लेकिन जितना मीटर घूमेगा, जितना बिल बनेगा, उसमें से कुछ ना कुछ पैसे आपके खाते में आएंगे, आपके खाते में आएंगे, आपके खाते में आएंगे। टाटा, बाटा, रिलायंस, एयरटेल जैसा दोस्तों अपना काम है। और मीटर केवल आपने नहीं लगाना, आपने तो लगाना ही है, अपने साथ साथ मीटर लगाने का मिस्त्री तैयार करना है, लोगों को तैयार करना है। और पूरे इंडिया में मीटर लगा सकते हैं। एक स्टेट गवर्नमेंट बिजली का मीटर केवल अपने स्टेट में ही लगाता है, लेकिन आपकी मीटर पूरे इंडिया में लगा सकता है। और अपने अड़ोस पड़ोस से लेके जिला जवार सभी जगह मीटर लगा दीजिए। और अगर मीटर लगाने में ढील मार दी तो याद रखिए, डॉक्टर शक्ति भी ध्यान रखा हुआ है सारे जगह पे। आपके बगल में डॉक्टर शक्ति का मीटर लग जाएगा, 2 दिन बाद चलेगा पता, तो यार पता नहीं कब डॉक्टर शक्ति से मीटर लगा के चला गया, मुझे तो पता नहीं चला। इसीलिए दोस्तों, ढील मत मारिए, एक्शन में आइए, मीटर लगाइए, करोड़पति लखपति बनिए। मैं कर सकता हूँ, इतने सारे लोग कर सकते हैं दोस्तों, आप क्यों नहीं। आपको भी परमात्मा ने बनाया है, आपके अंदर वही ब्लड है, वही हवा, वही पानी, उतना ही हड्डियां, सब चीज इक्वलिटी है। तो आप करोड़पति क्यों नहीं बन सकते, डेफिनेटली बन सकते हैं। लेकिन एक ही कारण है कि संगत में रहिए हमारे, 5 साल 7 साल डटे रहिए, इधर उधर फोकस मत कीजिए, फोकस काम पे कीजिए, मेहनत कीजिए, डेमो प्लान दिखाइए, सब चीज कीजिए और दोस्तों कामयाबी लीजिए।
और इस बिजनेस का दोस्तों एक और लास्ट में फॉर्मूला बताता हूँ, सीक्रेट फॉर्मूला। आज इस मीटिंग में 400 लोग हैं। ये 400 से 400 लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कैसे किए? मैं ज्वाइन कैसे किया, उत्तम जी ने ज्वाइन कैसे किया, हमारे शिविंदर सर ने ज्वाइन कैसे किया, हमारे जितने भी लीडर्स हैं सबने ज्वाइन कैसे किया? आपने एक ही कारण से, सबको डेमो प्लान दिखाया गया, हर लोगों को डेमो प्लान दिखाया गया। आने वाले लोग कैसे आएंगे, उनको भी डेमो प्लान दिखाना पड़ेगा। 2 साल बाद लोग कैसे आएंगे, डेमो प्लान से। यानी कि सीक्रेट क्या है, जितना ज्यादा डेमो प्लान दिखाएंगे उतने ज्यादा आपके टीम में आएंगे। और इस इंडस्ट्री का एक स्लोगन है, जितनी बड़ी फौज उतनी बड़ी मौज। जितने ज्यादा मीटर लगेगा उतना ज्यादा बिल घूमेगा, बिल बनेगा, उतने ज्यादा लखपति करोड़पति बन जाएंगे। तो अगर मैं कर सकता हूँ, इतने सारे लोग कर सकता है, तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। ओवर टू हमारे उत्तम भाई, उत्तम प्रकाश सर। थैंक यू। वाओ वाओ सर, वाओ वाओ, अमेजिंग अमेजिंग, जबरदस्त, एकदम माइंड ब्लोइंग सर। आपने जो आज चीजें बताई हैं, जो बिल्कुल हम लोग बोल सकते हैं कि अंदर से, जो कुछ लोग होते हैं जो दिमाग से बोलते हैं, लेकिन आपने जो दिल से जो बातें बताई है, गहराई वाली बातें बिजनेस की, बिल्कुल सर एकदम। आज जितने भी लोग थे सब लोग आज अपग्रेड हो गए हैं। आपने जो चीजें बताई सबसे पहले कि पेड़ के जो पांच पार्ट होते हैं और जिसमें 3 हमेशा बदल सकता है, चाहे वो